दमिश्क की पुरानी गली में, जहां रातें हल्की रोशनी और चांदनी से जगमगाती थीं, एक छोटा सा मकान था। उस मकान में हजरत अब्दुल हकीम रहते थे। उनके चेहरे पर शांति और दाढ़ी में सफेदी थी, और उनकी आंखों में अनुभव और गहराई झलकती थी। उनका चेहरा ऐसा रोशन था कि जैसे दमिश्क की चांदनी भी उनके सामने फीकी लगती हो। एक दिन अहमद नाम का एक नौजवान लड़का उस मकान के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा उदास था, और आंखों में कुछ खो जाने का गम साफ दिखाई दे रहा था। हजरत अब्दुल हकीम ने प्यार से पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? अहमद ने धीरे से अपनी कहानी बताई। हजरत, मेरे घर में खुशियां कब की छुप गई हैं। माँ बाप की चिंता, घर की तंगी और दिल में उदासी रहती है। मैं हर वक्त खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। हजरत अब्दुल हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशियां घर के हर कोने में छुपी होती हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। फिर उन्होंने अपने पास रखी खुशबूदार इत्र की बोतल निकाली और अहमद को दी। यह इत्र तुम्हारे दिल की उदासी को दूर करेगा। इसे अपने दिल में बसाओ, और देखो, तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा। अहमद ने इत्र अपनी हथेलियों में महसूस किया, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हजरत का शुक्रिया अदा किया और दमिश्क की गलियों की ओर लौट गया। अहमद घर लौटते हुए सोच रहा था कि हजरत अब्दुल हकीम ने जो इत्र उसे दिया है, वह केवल खुशबू नहीं, बल्कि आशा और विश्वास की शक्ति भी है। जैसे ही वह दमिश्क की गलियों से गुजरता, हवा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, मानो पूरा शहर उसे मुस्कुराने की राह दिखा रहा हो। घर पहुंचते ही अहमद ने देखा कि उसके माता पिता चिंतित और थके हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अहमद ने धीरे से बोला, माँ, पिता, मैं एक खास चीज लेकर आया हूं। इसे अपने दिल में महसूस करो। उसने इत्र अपनी माँ के हाथ में रखा। माँ ने उसे सूंघा और कहा, अहमद, यह तो अद्भुत खुशबू है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिता ने भी इत्र को हाथ में लिया और धीरे मुस्कुराए। घर के कमरे, दीवारें और फर्श, जैसे हर चीज में हल्की सी रोशनी और ताजगी फैल गई। अहमद ने महसूस किया कि खुशबू केवल इत्र की नहीं, बल्कि उसके प्यार और हौसले की भी है। अगले कुछ दिनों में अहमद ने अपने परिवार के साथ छोटे छोटे काम किए। घर की सफाई, माँ की मदद, पिता के लिए चाय बनाना। धीरे धीरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और हल्की मुस्कान फैलने लगी। एक शाम अहमद ने हजरत अब्दुल हकीम से मिलने का निश्चय किया। दमिश्क की गलियों में चलते हुए उसने सोचा, शायद यही असली रास्ता है, छोटी छोटी खुशियों और दूसरों की मदद से जीवन को रोशन करने का। हजरत अब्दुल हकीम ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली खुशी है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उनके दिलों में रोशनी भरते हैं, तभी हमारी आत्मा भी चमक उठती है। अहमद ने संकल्प लिया कि वह हर दिन छोटे छोटे कामों से अपने घर और दमिश्क की गलियों में खुशियां फैलाएगा। उसने महसूस किया कि खुशियां केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और सेवा करने में हैं। अगले कुछ हफ्तों में अहमद ने महसूस किया कि इत्र की खुशबू केवल घर तक सीमित नहीं थी। जैसे ही वह दमिश्क की गलियों और बाजारों में चलता, लोग उसके चेहरे की मुस्कान और इत्र की हल्की खुशबू से आकर्षित होने लगे। दुकानदार, पड़ोसी और बच्चे सब उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। एक दिन अहमद ने सोचा कि वह इस खुशबू को और फैलाए। उसने दमिश्क के छोटे छोटे बाजारों और गलियों में जाने का निर्णय लिया। हर जगह वह लोगों से कहता, बस एक छोटी मुस्कान, एक हल्का सा प्यार, और देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। लोगों ने पहले तो उसे अजीब देखा, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों में सच्चाई और गर्मजोशी महसूस की। बाजार के एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, अम्मा सफिया। वह बीमार और अकेली थी। अहमद उसके पास गया और बोला, अम्मा, यह खुशबू आपके दिल को हल्का कर देगी। इसे अपने पास रखिए और सोचिए कि आप अकेली नहीं हैं। अम्मा ने इत्र को सूंघा और उसकी आंखों में एक अनकही खुशी और आशा की चमक आ गई। उसने अहमद को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया। अब मैं जानती हूं कि अल्लाह की रहमत हर जगह है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। अहमद ने महसूस किया कि हर इंसान के दिल में खुशियां छिपी रहती हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत होती है। उसने तय किया कि वह हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मुस्कान लौटाएगा। कुछ दिनों बाद दमिश्क में यह छोटी छोटी खुशियां बड़ी कहानी बन गई। लोग अहमद की मदद से न केवल मुस्कुराने लगे, बल्कि अपने घरों में भी प्यार और सहयोग फैलाने लगे। एक शाम अहमद ने हजरत अब्दुल हकीम से मुलाकात की। हजरत,
अब मैं समझ गया, खुशियां केवल इत्र से नहीं, बल्कि प्यार, सेवा और दूसरों की मदद से भी फैलती हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। हजरत ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, यही असली खुशी है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, हम अपने दिल को भी रोशन करते हैं। याद रखो, ये रोशनी कभी कम नहीं होती। अहमद और उसकी खुशियों की टोली अब दमिश्क की गलियों में हर घर तक खुशियां पहुंचाने लगे थे। टोली में शामिल थे उसके दोस्त, पड़ोसी और कुछ छोटे बच्चे जो उत्साह और जोश से भरे हुए थे। एक दिन टोली ने फैसला किया कि वे दमिश्क के सबसे गरीब और अकेले घरों तक भी खुशियां पहुंचाएंगे। उन्होंने हर घर में जाकर लोगों के लिए छोटे छोटे काम किए, कभी सफाई की, कभी खाना बांटा और कभी केवल मुस्कान और दुआओं का तोहफा। अहमद ने देखा कि हर घर में जब खुशियां फैलती हैं, तो केवल चेहरा ही नहीं खिलता, बल्कि दिल भी हल्का हो जाता है। एक दिन टोली एक छोटे से घर में पहुंची, जहां एक वृद्ध दंपति रहते थे। घर में न बिजली थी, न पर्याप्त भोजन। अहमद ने अपने दोस्तों से कहा, चलो पहले घर साफ करें, फिर खाना और कुछ छोटी खुशियां बांटें। दोस्तों ने मिलकर घर की सफाई की, खाना तैयार किया और वृद्ध दंपति के लिए कुछ छोटे उपहार रखे। जब दंपति ने यह सब देखा, उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों झलकने लगे। वृद्धा ने धीरे से कहा, बेटा, तुम और तुम्हारी टोली ने हमारे जीवन में रोशनी भर दी। अब हमें लगता है कि हम भी अकेले नहीं हैं। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। अहमद ने महसूस किया कि यह केवल इत्र की खुशबू या मुस्कान नहीं थी, बल्कि दिल से की गई सेवा और प्यार की शक्ति थी। यह शक्ति लोगों के दिलों में उम्मीद और विश्वास भर रही थी। कुछ हफ्तों बाद दमिश्क में इस छोटी सी खुशबू की खबर फैल गई। लोग अहमद और उसकी टोली को देखकर प्रेरित हुए। छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, सबने अपनी अपनी जगहों पर खुशियां फैलाने का निर्णय लिया। अहमद और उसकी टोली अब केवल अपने घर और गली तक ही सीमित नहीं रहे। वे स्कूलों, मस्जिदों और बाजारों में जाकर लोगों को प्यार, सहयोग और खुशियों का संदेश दे रहे थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से दमिश्क धीरे धीरे खुशियों का शहर बन गया। एक शाम अहमद ने हजरत अब्दुल हकीम के पास जाकर कहा, हजरत, अब मैं समझ गया हूं, खुशियां केवल इत्र या बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सेवा में होती हैं। यह सबसे बड़ा सबक है। हजरत ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सही कहा बेटा, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, हम अपने दिल को भी रोशन करते हैं। याद रखो, यह रोशनी कभी कम नहीं होती। दमिश्क की गलियां अब पहले जैसी उदास और शांत नहीं थीं। अहमद और उसकी खुशियों की टोली ने धीरे धीरे शहर में अदृश्य रोशनी फैला दी थी। हर घर, हर गली और हर मोड़ पर लोग मुस्कुराने लगे थे। एक दिन अहमद ने देखा कि बाजार में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, जिसे कोई नहीं जानता था। वह भूखा और थका हुआ लग रहा था। अहमद ने तुरंत अपनी टोली को बुलाया। अहमद ने अपने हाथों में इत्र और खाने की थाली ली। कहा, देखो दोस्तों, खुशियां बांटने का असली मतलब यही है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। युवक को खाना और इत्र दिया गया। उसने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, आप लोगों ने मेरी उम्मीद फिर जगा दी। अब मुझे लगता है कि दुनिया में अच्छाई और प्यार अभी भी मौजूद है। अहमद ने महसूस किया कि हर अनजाना व्यक्ति भी किसी की मदद का इंतजार कर रहा होता है। हमारी छोटी सी मदद ही उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ दिनों बाद दमिश्क में यह छोटी छोटी खुशियां बड़ी कहानी बन गई। लोग अहमद और उसकी टोली से प्रेरित हुए। छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग, सबने अपनी जगहों पर खुशियां फैलाना शुरू किया। अहमद और उसकी टोली अब केवल घर और गली तक सीमित नहीं रहे। वे स्कूलों, मस्जिदों और बाजारों में जाकर लोगों को प्यार, सहयोग और खुशियों का संदेश दे रहे थे। एक शाम अहमद हजरत अब्दुल हकीम के पास गया। हजरत, अब मुझे पूरी तरह समझ में आया है, खुशियां केवल पाने की चीज नहीं है। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब हमारी आत्मा भी चमक उठती है। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के लिए खुशियां फैलाता है, उसका दिल हमेशा रोशन रहता है। अल्लाह की रहमत ऐसे दिलों पर विशेष होती है। तुमने दमिश्क में खुशियों का प्रकाश फैलाया है। दमिश्क की गलियां अब पहले जैसी सुस्त और उदास नहीं रहीं। हर गली, हर मोड़ और बाजार में लोग मुस्कान और सहयोग से जगमगा उठे थे। अहमद और उसकी खुशियों की टोली धीरे धीरे शहर में हर कोने तक खुशियां पहुंचाने लगे थे। एक दिन अहमद अकेले दमिश्क की गलियों में टहल रहा था।
अचानक उसकी नजर एक अनजाने राहगीर पर पड़ी। वह युवा था, भूखा, थका और परेशान। अहमद ने तुरंत टोली को बुलाया। दोस्तों, यह हमारे लिए नया मौका है किसी की मदद करने का। कभी कभी हम नहीं जानते कि हमारी छोटी सी मदद से किसी का जीवन कितना बदल सकता है। युवक को खाना और इत्र दिया गया। पहले तो उसने हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, आप लोगों ने मेरी उम्मीद जगा दी। अब मुझे लगता है कि दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है। अहमद ने महसूस किया कि हर अनजाना व्यक्ति भी किसी का इंतजार कर रहा होता है। हमारी मदद उसे उसकी राह दिखा सकती है। अगले कुछ दिनों में अहमद और उसकी टोली ने दमिश्क के हर हिस्से में छोटे छोटे अभियान चलाए। वे स्कूलों, मस्जिदों और बाजारों में जाकर लोगों को प्यार और सेवा का महत्व बताते। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि मुस्कान और मदद केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म भी हैं। एक दिन टोली ने देखा कि एक छोटे से घर में बच्चे उदास बैठे थे। उनके माता पिता बीमार थे और घर में खाने पीने की चीजें कम थीं। अहमद ने तुरंत कहा, चलो पहले घर की सफाई करें, फिर खाना और खुशियां दें। दोस्तों ने मिलकर घर को साफ किया, खाना तैयार किया और बच्चों को छोटे छोटे खेल खिलौने भी दिए। बच्चों की आंखों में चमक देखकर अहमद ने महसूस किया कि खुशियां केवल देने से ही बढ़ती हैं। रात को अहमद हजरत अब्दुल हकीम से मिला। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व झलक रहा था। अहमद ने कहा, हजरत, अब मैं समझ गया हूं, खुशियां केवल पाने में नहीं, दूसरों के जीवन में रोशनी भरने और उनकी मदद करने में हैं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, जो दिल दूसरों की खुशी के लिए काम करता है, उसका दिल हमेशा रोशन रहता है। अल्लाह की रहमत ऐसे दिलों पर विशेष होती है। तुमने दमिश्क में खुशियों का प्रकाश फैलाया है। अहमद ने तय किया कि वह और उसकी टोली हमेशा अनजाने लोगों की मदद और खुशियां फैलाने का काम करेंगे। उन्होंने समझ लिया कि हर छोटी सी कोशिश भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दमिश्क अब पहले जैसी उदास और शांत जगह नहीं रही थी। अहमद और उसकी खुशियों की टोली के प्रयासों से शहर में रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। गलियां अब हंसी और प्यार से गूंज रही थीं। हर घर में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और छोटे छोटे प्रयासों से खुशियां बांटने लगे। एक दिन अहमद ने देखा कि बाजार में एक बूढ़ी महिला रो रही थी। वह अकेली बैठी थी और हाथ में कुछ सामान लिए हुए थी, जिसे वह बेच रही थी। अहमद ने तुरंत टोली को बुलाया। अहमद ने महिला से प्यार और आदर से कहा, अम्मा, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। महिला ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अहमद की मुस्कान देखकर वह तैयार हो गई। टोली ने उसका सामान व्यवस्थित किया, उसे आराम दिया और खाने पीने की चीजें दी। महिला के चेहरे पर खुशी और राहत की चमक देखकर अहमद और उसकी टोली की मेहनत सफल हो गई। इसके बाद अहमद ने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में रोशनी भरने में है। छोटी छोटी चीजें जैसे मुस्कान, प्यार और सेवा लोगों के दिलों में उम्मीद और विश्वास भर सकती हैं। अगले कुछ दिनों में अहमद और उसकी टोली ने दमिश्क के हर हिस्से में अभियान चलाया। उन्होंने बीमारों की मदद, गरीबों को भोजन और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। शहर के लोग अब मुस्कुराने लगे ही नहीं, बल्कि वे भी दूसरों की मदद करने लगे। एक शाम अहमद हजरत अब्दुल हकीम के पास गया। उसकी आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था। हजरत, अब मैं समझ गया हूं, खुशियां केवल पाने की चीज नहीं है। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब हमारी आत्मा भी चमक उठती है। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली शिक्षा है। जो दिल दूसरों के लिए खुशियां फैलाता है, उसका दिल हमेशा रोशन रहता है। अल्लाह की रहमत ऐसे दिलों पर विशेष होती है। तुमने दमिश्क में खुशियों का प्रकाश फैलाया है। दमिश्क अब पहले जैसी उदास और सुस्त जगह नहीं रही थी। अहमद और उसकी खुशियों की टोली के प्रयासों से पूरे शहर में प्यार, सेवा और सहयोग की रोशनी फैल चुकी थी। गलियां अब मुस्कान, हल्की हंसी और खुशियों की हल्की गूंज से भर गई थीं। एक दिन अहमद ने देखा कि एक नवजात शिशु के माता-पिता परेशान थे। घर में खाना और कुछ आवश्यक चीजें नहीं थीं। अहमद ने तुरंत अपनी टोली को बुलाया। दोस्तों, यह हमारा नया मौका है किसी की मदद करने का। हमें हर संभव तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों ने मिलकर घर की सफाई की, खाना तैयार किया और माता-पिता के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराईं। माता-पिता की आंखों में आशा और चेहरे पर मुस्कान देखकर अहमद की आत्मा खुशियों से भर गई।
उसने महसूस किया कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगले हफ्तों में अहमद और उसकी टोली ने दमिश्क के हर हिस्से में खुशियां फैलाने का अभियान चलाया। उन्होंने यह देखा कि जैसे जैसे खुशियां फैलती हैं, समाज भी बदलता गया। लोग अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और खुशियां फैलाने के लिए भी प्रयास करने लगे। एक दिन अहमद ने हजरत अब्दुल हकीम के पास जाकर कहा, हजरत, अब मुझे पूरी तरह समझ में आया है। खुशियां केवल पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भरने और उनकी मदद करने में है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली शिक्षा है। जो दिल दूसरों के लिए काम करता है, उसका दिल हमेशा रोशन रहता है। अल्लाह की रहमत ऐसे दिलों पर विशेष होती है। तुमने दमिश्क में खुशियों का प्रकाश फैलाया है, और यह प्रकाश कभी नहीं मिटेगा। अहमद ने ठान लिया कि वह और उसकी टोली हमेशा खुशियां फैलाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे अपने अनुभव और सीख को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। दमिश्क की गलियां, घर और बाजार अब केवल जीवन यापन की जगह नहीं थी, बल्कि प्यार, सेवा और सहयोग की मिसाल बन गए थे। हर व्यक्ति ने समझ लिया कि खुशियां केवल पाने में नहीं, बल्कि बांटने और दूसरों के जीवन में रोशनी भरने में है। अहमद की कहानी पूरे दमिश्क में मिसाल बन गई। लोग उसे देखकर प्रेरित हुए और अपनी अपनी जगहों पर खुशियां फैलाने लगे।